तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और यहाँ पे सुबह सुबह पूजा की तैयारी हो रही है। तो सुबह के जो सारे काम थे वो कर लिए हैं। उसके बाद बस कलश वगैरह जो रखना, पूजा पाठ जो भी नवरात्रि में करते हैं, तो दीदी के साथ मिलके मैं भी जल्दी जल्दी करा ले रही हूँ। दोनों लोगों ने मिलकर किया क्योंकि दीदी को जाना है विंध्याचल मंदिर। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे विंध्याचल मंदिर जो है माता रानी का, तो वहीं निकलना था। तो सुबह जल्दी जल्दी से ये पूजा पाठ का बस मैंने कहा करा लेती हूँ, फिर आप निकल जाइए और बाकी जो काम है वो मैं कर लूँगी। फिर जानते ही घर में है तो बहुत सारे काम, पर मंदिर जाना था तो मैंने कहा आप जाइए। पूजा हो गई है और मैं आ गई थी किचन में, तो चाय वगैरह फिर बनाई, सब लोगों ने चाय वाय पी। और उसके बाद बस मम्मी को भी नाश्ता, मम्मी ने भी चाय पी है, उनको भी नाश्ता वगैरह देना था। तो बस दीदी और भैया निकल चुके हैं। तो ज़्यादा मेरे ख्याल से 1.5 घंटे लगते हैं। मैं देव का मुंडन हुआ था तभी गई थी। और यहाँ पे मम्मी के लिए दलिया बनाई है। तो सुबह एक बार चाय और बिस्किट दे दिया था, उसके बाद बस दलिया मम्मी को दे रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नवरात्रि की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मुझे तो माता रानी पे बहुत विश्वास है। और सुबह का सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ, और देखा ही होगा भैया दीदी विंध्याचल माता रानी के दर्शन करने चले गए हैं और मम्मी को मैंने दलिया पिला दिया था। उसके बाद बाबूजी नहाने चले गए थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आके फिर खाना बनाई हूँ। तो दाल चावल सब्जी और आटा भी लगा लिया है, दूध भी बॉयल कर लिया है। तो काफ़ी काम अपना सब कुछ निपटा लिया है। अभी बाबूजी की शंख नहीं बजी है, मतलब उनकी जब शंख बजती है तब जल्दी जल्दी खाना लेके फिर जाते हैं, हम देते हैं खाना। उसके बाद रोटी तभी सेकना शुरू करती हूँ, गरम गरम रोटी देती हूँ। और अपने लिए, और हम 3 लोग व्रत हैं, मैं और भैया दीदी 3 लोग व्रत हैं। तो वो लोग आएंगे करीब 2-2:30 शायद ही बज जाएंगे। तो उससे पहले मैं 12 बजे के करीब में ही हलवा और आलू सोच रही हूँ बनाऊंगी। आलू फ्राई कर लूँगी और पपीते का हलवा बनाऊंगी। तो आप लोग कहेंगे पपीता पपीता, लेकिन जब घर में इतना अच्छा मिल रहा है, भैया बोल रहे थे कुछ ला दूँ, साबूदाना वगैरह ला दूँ कुछ भी। मैंने कहा नहीं, क्या ज़रूरत है, जब घर में पपीता है। तो उसका हलवा उस दिन बहुत टेस्टी बना था, जब मैंने देवर जी के लिए बनाया था। तो उस दिन थोड़ा सा ही बनाया था, तो आज थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, हम लोग वही खाएंगे। और घर का दूध है तो और अच्छा बनता है, घी भी घर का, दूध भी घर का। तो बस वही बना लूँगी अपने लोग के लिए। और आप लोग पूछते रहते हैं आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, कुछ टिप्स दीजिए। या कई लोग मतलब ऐसी बातें बोलते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, अंदर से होता है। जब हमारे अंदर से हम हिम्मत नहीं हारते, कोई भी काम करना है, हमें पहले से हमें पता है ये करना है, और करे बिना फिर चैन नहीं पड़ता है। और मतलब हिम्मत एक अंदर होनी चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। पहले ही बहुत जब मन में आ जाता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, इतने सारे काम हैं, अगर ये चीज़ें मन में आ जाती हैं तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें ना सोच कि इतना सारा काम है कैसे होगा, बस ये सोचना है कि अब ये करना है, अब ये काम करना है। लिस्ट तो पहले ही पता है कि सारे काम करने हैं, तो एक के बाद एक बस काम करते जाइए और अपने आप ही फिर हो जाता है। थकावट तो होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट टाइम निकालिए, थोड़ा रेस्ट करिए फिर करिए। क्योंकि काम करने से ये हमारी जो बॉडी है और मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तब आराम, रेस्ट, दवा, मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, उसके लिए करना चाहिए। लेकिन अगर हम एकदम फिट हैं, ठीक हैं, तो काम करने से कोई नुकसान नहीं है, करना चाहिए। और जानते फैमिली में अगर हम करते रहते हैं तभी खुशियाँ बनी रहती। अगर सोचो कोई एक करे, दूसरा बैठा रहे, दूसरा ना करे, तीसरा, फिर मन मुटाव फिर बनता है, फिर एक दूसरे के प्रति। क्योंकि कोई भी जब ज़्यादा काम करेगा तो दूसरे के प्रति अगर वो बैठा नहीं कर रहा, ठीक है, तो मन में थोड़ी बहुत बातें आ ही जाती हैं, इसलिए फिर वो भी दिक्कत होती है। इसलिए जितना हो सके, अगर जॉइंट फैमिली है तो भाई काम करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, तभी प्यार बना रहता है। एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर तबीयत खराब है तो वो भी फिर दूसरे को कर लेना चाहिए। मेरी ये सारी बातें हैं, मैं कभी ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं बोलती, क्योंकि सब आज के समय में समझदार हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि इतनी एनर्जी, इतना वो कैसे आता है, कुछ टिप्स दीजिए। तो बस यही है
कि हमें अपनी अंदर जो हमारे अंदर है हमें कभी हारने, कोई काम ये नहीं घबराना नहीं चाहिए पहले से, कैसे होगा कैसे करेंगे। आप करते रहिए, हो जाएगा। काम करते रहेंगे तो होता रहेगा और धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी। आप करते जाएंगे, फिर आपको कोई भी काम बड़ा नहीं लगेगा, आप हर काम को बड़े आसानी से कर लेंगे। बस यही बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अभी मैं और काम भी कर लूँ। तो खाना तो बन ही गया था और मेरे बाबूजी मतलब मेरे ससुर जी, उन्होंने पूजा जब कर ली थी तो उनको खाना वगैरह दे दिया था, खा लिए थे। उसके बाद मैं आई थी, मम्मी के कपड़े चेंज कराया है, उसके बाद कंघी तेल करूँगी, थोड़ा सा सर दबा के बस कंघी करूँगी। और इसके बाद काम के एक के बाद एक काम बहुत सारे हैं, करूँगी वो। और ऋषभ भी कुछ काम था तो चला गया है वो मार्केट, सरसों बाज़ार जो हम लोग के यहाँ के पास की है। तो यहाँ पे मम्मी जब सांस फूलती है तो ये न्यूबलाइज कराया जाता है, तो मैं और देव मिल के ये भी करा देते हैं। भाप दिया जाता है, ऑक्सीमीटर, उसके बाद बीपी चेक किया जाता है। मतलब सारी चीज़ें घर में ही रखी हुई हैं। ये टाइम टाइम से वैसे मम्मी का काफ़ी सुधार हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आलू छीलूँगी और पपीते छील के एक साथ ही सबके लिए हलवा बनाऊँगी, तो तैयारी कर रही हूँ। तो बस आप लोग कहते हैं कि आप इतनी खुश कैसे रहती हैं, इतना काम करने के बावजूद भी कैसे खुश रहती हैं, सबके साथ इतने हंसती रहती हैं। तो मुझे ये एक चीज़ ये है, मैंने जो मेरे बच्चे छोटे थे, मतलब कितने भी बच्चे जब छोटे होते थे हम उतना काम नहीं कर पाते हैं। कई चीज़ें मैंने फेस करी हैं और मुझे ये ज़िंदगी में जब कुछ चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो दूसरों को भी वही चीज़ नहीं अच्छी लगती। ये सोच के मुझे ना लगता है कि काम करो तो गुस्सा मत हो, चिल्लाओ नहीं, खुश रहो। ये थोड़ी नहीं है काम करा तो आप मुंह फुला के रखोगे, फिर दूसरे सामने वाले से बात नहीं करोगे, गुस्सा रहोगे। ये चीज़ें बहुत दुख देती हैं, मतलब बहुत बुरा लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप काम कर रहे हो, दूसरे वाला नहीं पहुंच पाया, लेट में पहुंच रहा है, तो आप गुस्सा हो जाओ, करने ही मत दो, अकेले ही करो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फैमिली में अगर प्यार बनाए रखना है, जॉइंट फैमिली अगर मिलजुल कर रहना है, तो इस तरह से चलते हैं तो फिर मन मुटाव हो जाता है और नहीं करना चाहिए। पहले भी मैं भाई, मेरा तो आज का नहीं, मेरे नेचर मतलब सभी जानते हैं, घर में भी यहाँ पे भी सभी जानते हैं और सारे वीडियो देखते। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैं झूठ या बनावटी बोल दो आप लोग के सामने, ऐसा नहीं है। मेरा जो रहता है वो सामने रहता है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कभी झूठ आप लोगों से नहीं, आप भी मेरी फैमिली बन चुके हो और इतना प्यार आप लोग से मिल रहा है, तो मैं आप लोग के प्यार का सम्मान करते हुए आप लोग के साथ अपना हकीकत जो मेरी रियल लाइफ है मैं वो शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से। और आप लोग पसंद कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं और करीब शाम होने वाली है और लगी हूँ, मतलब रुक के फिर मम्मी के पास भी मुझे बैठना पड़ गया था, ऋषभ नहीं था, वो मार्केट था। तो और यहाँ पे दीदी आ गई हैं और विंध्याचल से प्रसाद लेके, तो बस प्रसाद दिया है और आलू बन गया, अभी हलवा बाकी है मेरा बनाने के लिए। ये देखिए हमारी मम्मी और आंटी, जो कि अभी मम्मी हमारी विंध्याचल से आ रही हैं और आंटी जी को प्रसाद दी। आप लोग प्रसाद ले लीजिए, विंध्याचल माता के, माता रानी का प्रसाद है प्रथम दिन का। आप लोग भी खाइए और आप सबके साथ हम भी खाएंगे और हमारे तरफ से आप सब लोग खुश रहिए, बाकी हमें भी खुश रखिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं। खुश रखने के लिए आप लोग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो बस यहाँ पपीते का हलवा बन गया। तो आप लोग के साथ उस दिन रेसिपी पूरी शेयर करी थी, इसलिए मैंने आज रेसिपी नहीं शेयर करी, सिर्फ बता देती हूँ कि पपीते को छील के पीस काट के कच्चे पपीते को और कुकर में बॉयल कर लिया था और उसके बाद उसको मैसर से या फिर कोई कटोरी किसी भी बर्तन से उसको उसी में मैश कर लीजिए खूब अच्छे से, वो बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद देसी घी डालिए, पहले पपीते को भूज लीजिए, फिर उसमें चीनी डाल के भूजिए, फिर आप थोड़ा गाढ़ा दूध जैसे गैस पे या किसी चीज़ पे, मावा वैसे तो खोआ भी डाल सकते हैं लेकिन ऐसे भी थोड़ा गाढ़ा करके दूध को डालिए और उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर ये चीज़ें डाल दीजिए। और सूखा अगर खाने का दिल है तो सूखा कर लीजिए, नहीं ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी टेस्टी लगता है। और उसके बाद हलवा वगैरह तैयार हो गया है। पहले यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो गया तो दही बड़े रखे हुए थे वो निकाल रही हूँ और हलवा भी दूंगी, तो पूरी फैमिली के लिए ही बना है। और सबको खाने पीने के बाद अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम की आरती हो रही है, तो जितने भी लोग मतलब
मतलब घर पे अभी प्रेजेंट हैं, सब आरती में खड़े हैं। मम्मी बाबूजी लोग तो भाई अब उनकी एज हो गई तो वो लोग नहीं आ पाते हैं, हम लोग दीदी भैया सारे लोग, और सबने आरती कर ली है। और अब आपको दिखा रही हूँ मैं देहरादून का, जहाँ पे देखिए कितने, जैसे मैं करती थी पूरी चीज़ें इतने अच्छे से इन्होंने की है, बच्चों ने इनने मिलके, और मुझे फ़ोन पे भी बता रहे थे ऐसे से मैंने किया है, मतलब जो जो मैं करती थी सारी चीज़ें, और सब कुछ मुझे वीडियो बना के भेजा और मैंने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सारी मतलब दीक्षा दीपू जो चीज़ें नहीं आती थी मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ भी रहे थे। और देखिए कितना अच्छा, आप लोग भी मिस करते हैं तो इसलिए मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। माता रानी का आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप लोगों ने भी व्रत वगैरह रखे होंगे। और वीडियो थोड़े लेट जा रहे हैं, क्या करूं, थोड़े से टाइम बीच में नहीं मैनेज हो पाया था, वीडियो बने थे अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए अभी तो रेगुलर मैं किसी भी टाइम पे, मतलब नेट का भी प्रॉब्लम है तो इसलिए 3-4 घंटे लग जाते हैं अपलोड होने में, तो रात हो जाती है। और आप लोग भी देख लीजिए कैसे दीक्षा दीपू सब जिम्मेदारी देखो सीख रहे हैं, मेरे ना रहने पे अब इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा होगा। सबने बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर ली है। तो दोस्तों समझ गए होंगे मैं खाली हो गई हूँ और 11 बज गए हैं, घड़ी में दिख रहा है 11 बज गए। देव कह रहे हैं कि जान बची नहीं, वीडियो एडिट करोगे, सच में थक जाती हो। आप लोग बोलते हैं, लेकिन कितना भी कोई भी कितना भी काम करे जब ज़्यादा हो जाता है तो थकाई तो सबको लगती होगी, मुझे भी लगती है, लेकिन ये है कि करती रहती हूँ मैं, इतनी जल्दी नहीं थकती हूँ। लास्ट होते होते जब ज़्यादा ही हो जाता है, रात होते होते लग जाता है, अभी रात भर जब सोऊंगी तो सुबह उठूंगी तो फिर से एनर्जी भरपूर हो जाएगी और फिर सुबह लग जाऊंगी अपने काम में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।